दोस्तों, देश के शिक्षा जगत और करोड़ों युवाओं से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 दिनों से लगातार पेपर लीक और छात्रों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी ने आखिरकार अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खुद मेदांता अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक जी से मुलाकात करनी पड़ी है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक जी के अनशन टूटने से सरकार को क्लीन चिट मिल गई है? क्या पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो गया है या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस पत्र का पर्दाफाश करेंगे जो सोनम वांगचुक जी ने सरकार को लिखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 दिनों की लंबी तपस्या, 65 से ज्यादा सांसदों के समर्थन और पूरे देश के दबाव के बाद जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे, तब जाकर सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा है। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने अपने ट्वीट और पत्र में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि यह अनशन सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों और देश में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए तोड़ा गया है। सोनम जी का पत्र सरकार के चेहरे पर एक करारा तमाचा है दोस्तों पत्र में साफ साफ लिखा है कि पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। संसद में इस पर सीधी चर्चा हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार किया जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चलो संसद मार्च में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, इसलिए किसी भी युवा पर कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई ना हो। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। दोस्तों, अब जरा सत्ता पक्ष का रवैया देखिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी जैसे नेता अब कैमरे के सामने आकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है और इस मामले का पूरा क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है, छात्रों का भरोसा दिखता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है, जवाबदेही के साथ अपनी बात कर रही है और उस पे छात्रों का भरोसा है। सोनम वांगचुक का अनशन उस भरोसे की
मोहर लगाता। लेकिन सच क्या है? सच यह है ना दोस्तों कि जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ साफ कहा है कि सोनम सर का जीवन इस देश के लिए अनमोल था। उनका अनशन टूटा, यह राहत की बात है, लेकिन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हुंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। काकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू दोस्तों, यानी क्रेडिट लेने वालों सुन लो, युवा शांत नहीं बैठा है, उसने केवल अपने नेता को जीवित रखने के लिए सांस ली है। लड़ाई अभी तक बाकी है और रुकी नहीं है। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने देश की सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज सुग्रीव कुमार ऑफिशियल के मंच से मैं सरकार से सीधे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जब 26 दिनों तक एक देशभक्त शिक्षक अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहा था, तब सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंगी? क्या किसी की जान जाने के बाद ही सरकार की नींद खुलती है? देश में बार बार प्रश्न पत्र लीक होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जंतर मंतर और चलो संसद मार्च में अपने हक की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने जो अंधाधुंध बल प्रयोग और अत्याचार किया, क्या उन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों, पेपर लीक के मानसिक तनाव से तंग आकर जिन मासूम छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, उनके परिवारों के बहते आंसुओं और बर्बाद हुए चिरागों का हिसाब सरकार किस तरह चुकाता है और किस तरह चुकाएगी? दोस्तों, क्या सरकार सोनम वांगचुक जी को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करेगी, या फिर हमेशा की तरह यह भी सिर्फ एक चुनावी और राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा? दोस्तों, लोकतंत्र का भविष्य इस बात से तय नहीं होता है कि सरकार अपने चाटुकारों के साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इससे तय होता है कि वो देश के युवाओं की बुलंद आवाज के साथ कैसा बर्ताव करती है। सोनम वांगचुक जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आत्मा को जगाया है। अगर आपको भी लगता है कि छात्रों की मांगे जायज हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को हर युवा तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भीम दोस्तों।